हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग टाइम पर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना कैसे हुई थी, कैसे उसकी नींव पड़ी, क्या क्या उसमें हुआ, उस चीज़ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, ये हमारा टॉपिक मौर्य साम्राज्य। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धनानंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य, जिनको हम क्या कहते हैं, चाणक्य, ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। ठीक है, तो इससे हमें इतनी पैराग्राफ से पता चलता है जो नंद वंश था उसके जो शासक थे, लास्ट शासक थे, वो कौन थे, धनानंद। ठीक है, और जो आचार्य कौटिल्य थे, कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या देखा था, चंद्रगुप्त को राजकीलम खेल खेलते हुए देखा था, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ कहाँ ले गए थे, तक्षशिला लेकर गए थे। आगे पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रणकौशल द्वारा नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, 322 ईसा पूर्व में। और जो नंदवंश के अंतिम शासक थे वो कौन थे, धनानंद। आगे देखते हैं। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। तो यूनानी सेनापति कौन था, सेल्यूकस। ये भारत में कब आया था, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, सेल्यूकस को चंद्रगुप्त की से एक संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो चंद्रगुप्त थे उनके दरबार में कौन आए थे, मेगस्थनीज आए थे। ये कौन थे, सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, और इसने इसको किसको भेजा था, मेगस्थनीज को भेजा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सैंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। तो जो यूनानी लेखक थे उन्होंने चंद्रगुप्त को क्या कहा था, सैंड्रोकोट्स। ओके, नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन कैसे था उसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य कहते हैं, के अर्थशास्त्र। तो मेगस्थनीज की जो बुक थी उनका नाम है इंडिका, और चाणक्य की जो बुक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, पुस्तकों से मौर्य के विशाल प्रजातंत्र की जानकारी मिलती है। जो मौर्य शासन था, वहाँ पे जो प्रशासन चला था उसके बारे में हमें किससे पता चलता है, इंडिका से और अर्थशास्त्र से। ओके, नेक्स्ट है लास्ट में हमारा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। जो चाणक्य थे ये कौन थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रधानमंत्री थे। ओके, यहाँ पर हम जो मौर्य साम्राज्य इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट बातें थी वही डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें है चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का बेटा कौन था, बिंदुसार था। वो कहाँ पे बैठा, मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त, उनका बेटा कौन था, बिंदुसार। बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, अशोक। इसी में ही हमारी आगे एक जो इनकी आखिरी लड़ाई थी अशोक की, वो थी कलिंग विजय। कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसको एक स्टोरी के थ्रू यहाँ पे समझाया गया। चलिए हम उसको भी रीड कर लेते हैं। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो हमारे विरुद्ध कभी भी उठ सकता है। हमें कलिंग पर हर हालत में विजय प्राप्त करनी है। ये कौन कहते हैं, अशोक कहते हैं। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई। सेनापति युद्ध में कितने लोग मारे गए, लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। तो ये युद्ध जो था बहुत ही भयानक युद्ध था, इसमें लाखों लोग मरे थे। ठीक है ना। युद्ध के भयानक दृश्यों एवं परिणाम को देख सुनकर अशोक बेचैन हो उठा। ठीक है,
क्या हो गए थे, बहुत बेचैन हो गए थे कि इतने लोग मर गए हैं, लाखों लोग मर गए हैं, इतने लोग बंदी बनाए गए हैं, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और उसके मन की शांति ढूंढने की कोशिश की, और उसने क्या किया था, जो अशोक थे उन्होंने अपने मन को शांत रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की। फिर ये एक महात्मा के पास जाते हैं, वहाँ कहते हैं मेरे मन की शांति खो गई है, यह शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। तो जो ये ब्राह्मण होते हैं, ये बोलते हैं, पंडित जो होते हैं, ये कहते हैं कि तुम्हें जो ये शांति है वो कहाँ पर मिलेगी, बुद्ध के चरणों में ही मिलेगी। अशोक में परिवर्तन आने लगा, उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू कर दिया। यात्रियों की सुविधा के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। उसने स्तंभ बनवाए। अशोक का स्तंभ तो आप सब बहुत जानते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे क्या है, सिंह बैठे हुए हैं। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपरी सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सिंह बनवाए। उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए। ये ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, ये इनकी लिपि थी। अशोक का धम्म, जिसका मतलब धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं। बोलचाल की भाषा यानी प्राकृत भाषा में लिखवाए। इन्होंने जो अपने संदेश लिखवाए थे वो कौन सी भाषा में लिखवाए थे, प्राकृत भाषा में लिखवाए थे। उनके जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया था। उन्होंने जो सही लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए जो मंत्री बनाए थे, उनको क्या कहा गया था, धम्म महामात्र। ओके, नेक्स्ट है हमारा सांची का स्तूप। ये तो आपको पता ही होगा, ये काफ़ी फेमस है ना। ये किसने बनाया था, अशोक ने ही बनवाया था। अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक है। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया, बल्कि विश्व को शांति, अहिंसा का संदेश देने एवं उसकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया है। तो अशोक को महान कहा गया है क्योंकि वो बहुत ही बाद में शांत हो गए थे। उसने अन्याय के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा संदेश दिए कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो अशोक के पुत्र कौन थे, महेंद्र, और इनकी बेटी कौन थी, संघमित्रा। ठीक है, इन्होंने इसको कहाँ भेजा था, अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगति सभा में भी कहते हैं। ठीक है, इनके जो संगति है, सभा है, वो देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति ये कहाँ पर हुई थी, ये किसके समय में हुई थी, अजात शत्रु के समय में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, आपकी कालाशोक के समय में। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी, आपकी अशोक के समय में, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, आपकी कनिष्क के समय में। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिए ज़रा। ये मैंने थोड़ा अलग से लिखा है। किस अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है, मतलब अशोक का नाम के बारे में कौन से अभिलेख में हमें पता चलता है। यह है गुर्जरा में, जो गुर्जरा का अभिलेख है वहाँ से हमें अशोक के नाम के बारे में पता चलता है कि ये किसने बनवाए हैं। चलिए, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं ताकि हमें जो चीज़ें हैं वो याद रहें। यह आपका है मौर्य वंश और कितने वर्ष, मतलब यहाँ पे इनका टाइम पीरियड था। चंद्रगुप्त मौर्य ये कब से कब तक थे, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। फिर इनका बेटा कौन था, बिंदुसार, वो गद्दी पर बैठा, वो कब से कब तक बैठे, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। फिर बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक, वो कब बैठे गद्दी पर, 273 से 236 ईसा पूर्व तक। और इनके जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य वंश था, उसके जो लास्ट शासक थे वो कौन थे, बृहदत्त। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। चाणक्य और मेगास्थनीज की पुस्तकों के नाम लिखिए। चाणक्य की जो पुस्तक है वो क्या है, आपकी अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा, युद्ध का क्या परिणाम हुआ।
अशोक ने जो उसका आखिरी युद्ध था वो था कलिंग का युद्ध, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, है ना। जिसके बाद उन्होंने क्या किया था, अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, ये तो आपको पता ही है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था, इस युद्ध से इनका मन इतना अशांत हो गया था कि ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, बेचैन हो गए। तो इन्होंने इसलिए अपने मन की शांति के लिए क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया। राज चिन्ह क्या है, जो हमारा राज चिन्ह है वो क्या है, सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, थोड़ी सी टिक मार्क वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये बात सही है या नहीं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए, ये बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था, यह भी बिल्कुल सही है। सेल्यूकस कौन था, यूनानी था, यूनान का था। और इसने किसको भेजा था, बताइए। इसने मेगास्थनीज को भेजा था, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। तो क्या अशोक का पुत्र थे बिंदुसार, नहीं, बल्कि जो बिंदुसार थे वो अशोक के पुत्र क्या है, बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया, बिल्कुल गलत जवाब। चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नहीं, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। चलिए, कैसे रही आज की क्लास। छोटे छोटे से टॉपिक थे चंद्रगुप्त मौर्य के। आई होप आपको थोड़े पसंद आए हों। ज़्यादा डीपली नहीं थे, पर कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही क्या सागर भरता है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपको थोड़ा थोड़ा याद होता रहेगा। तो आगे के टॉपिक भी हम डीपली पढ़ेंगे। धन्यवाद।